तो देखो यार, कल का 30 साल का लौंडा दुबई से अपना बिजनेस छोड़ के इंडिया में आता है और खालिस्तान की डिमांड करता है। उसके बाद हमारे इंडियन होम मिनिस्टर को डायरेक्ट ओपनली चैलेंज कर देता है। तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे, बस वीडियो पे बने। तो देखो यार, जब भी हम पंजाब की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग हमें पंजाब में देखने को मिलते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आर्टिस्ट सेक्टर हो। अगर इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी किसी का होगा तो वो पंजाब का होगा। और इसके बाद भी सबसे ज्यादा आर्मी वाले और अमीर किसान हमें पंजाब में देखने को मिलते हैं। अब देखो यार, इंडिया में बहुत दिनों से खालिस्तान की डिमांड चलती आ रही है। इसके ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, वीडियो लंबी बन जाएगी। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूंगा। अब देखो यार, जो खालिस्तान की डिमांड इतने वायलेंट तरीके से चल रही है, इसकी डिमांड असल में कर कौन रहा है? असल में जो पंजाब में रहने वाली पब्लिक है, उनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं बनता। बस ये 700-800 लोग हैं जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अब देखो यार, इंडिया में बहुत दिनों से खालिस्तान की डिमांड चलती आ रही है। इसके ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, वीडियो लंबी बन जाएगी। मैं अब डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगा। बात है 1947 की। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से सेपरेट नेशन की डिमांड करी, जिससे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एस्केप भी कर लिया, जिनसे उनको पाकिस्तान मिला और हमें हिंदुस्तान। और इन सब के बीच में सिख लीडर्स ने खालिस्तान की डिमांड करी, जिस डिमांड को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डिनाई कर दिया। और ये सब पार्टीशन के चलते पंजाब का 50% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। और इन सब के बाद जो खालिस्तान डिमांड करने वाला ग्रुप था, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब पार्टीशन के बाद जिससे इनका ग्रुप कमजोर बन गया। इसके बाद 1980 में फिर से खालिस्तान मूवमेंट चालू हो गई। बाद में 1980 में खालिस्तान मूवमेंट की फिर से एक बार डिमांड जोर से चलने लगी, जिसका लीडर था भिंडरावाला। भिंडरावाला में पंजाब में बहुत से प्रोटेस्ट चलवाए, बहुत से लोगों की जाने गई। खालिस्तानी मूवमेंट की फिर से डिमांड भिंडरावाला जोर से करने लगा एंड इसके वजह से बहुत से प्रोटेस्ट हुए, जिससे और इसके परेशानी के चलते इंदिरा गांधी ने ब्लू स्टार ऑपरेशन चलवाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरावाले का एनकाउंटर हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के चलते इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये सब इंसिडेंट के बाद खालिस्तान मूवमेंट की हवा पंजाब में लगभग बंद हो गई थी। अब करंटली 30 साल का लौंडा दुबई से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस छोड़ के इंडिया में आता है और खालिस्तान की डिमांड करता है। और इसके बाद भी डायरेक्टली हमारे इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह को डायरेक्ट ओपनली चैलेंज कर देता है। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 700-800 लोग हैं, इनका पावर सोर्स है क्या? देखिए, इनका पावर सोर्स है मीडिया। हमारे देश की मीडिया अपना सारा काम धंधा छोड़ के मीडिया खालिस्तान के पीछे लगे। अब इसके बाद खालिस्तान का सपना अमृतपाल से ज्यादा मीडिया देख रही है, क्योंकि इसके घर पे जाते ऑफिशियल इंटरव्यू लेते हैं और उसको ये पूछती है कि आपकी और डिमांड क्या है। मतलब आप सोच भी सकते हैं कितना हिपोक्रेसी है हमारे मीडिया के बीच में। हमारे देश के बहुत से ऐसी जगह है जो माल न्यूट्रिशन से बच्चे मर जाते हैं, तभी भी मीडिया का एक आदमी भी उधर नहीं पहुंचता। खालिस्तान की सबसे ज्यादा डिमांड मीडिया सरकार को बता रही है। आप सोच भी सकते हो कितनी ज्यादा हिपोक्रेसी हमारे मीडिया के बीच। मीडिया डायरेक्टली इसके घर पे जाती है, उसके गांव में जाकर उसका इंटरव्यू लेती है, कुछ पॉलिटिशियन से भी बात करती है। आप अमृतपाल सिंह के लिए करेंगे क्या? इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया में, वो छोड़ के सारे खालिस्तान के पीछे लगे। मतलब आप समझ भी सकते हैं, इनडायरेक्टली मीडिया भी इनका साथ दे रही है। अब कुछ दिन पहले की बात है, ये बंदा पुलिस स्टेशन में हमला कर देता है, अपने साथी को इलीगल तरीके से छुड़वाता है। मतलब पुलिस स्टेशन में आकर हमला करना, इलीगल तरीके से अपने काम धंधे करना, इसका क्या सेंस बनता है? तभी भी इसके ऊपर कोई भी एफआईआर रजिस्टर हुए नहीं। हम समझ भी सकते हैं, क्योंकि इतना सेंसिटिव टॉपिक है, सारी कम्युनिटी को अगेंस्ट जाना मतलब कोई आसान बात नहीं। अब इस खालिस्तान मूवमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे ये लगा कि चाहे कोई भी प्रोटेस्ट हो, चाहे हिजाब हो या आर्टिकल 370 का प्रोटेस्ट हो, सबसे ज्यादा हमें यूथ इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब सरकार तो 2 करोड़ जॉब दे नहीं पाई, इसलिए लड़के इनकी प्रोटेस्ट के अंदर ही पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद मुझे और एक बात याद आई, पार्टीशन के समय 50% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था। अब ये जो बंदा खालिस्तान मूवमेंट चला रहा है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? अगर आपको कुछ बता दूं तो पाकिस्तान में इसकी हिम्मत नहीं, बिकॉज सारे रूट्स पाकिस्तान से जुड़े हुए। अगर कोई अपने मालिक के खिलाफ जाएगा तो जाहिर सी बात है मालिक उसको काम से निकाल देगा। मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट इज इट ट्रू? आप यार समझ सकते हो ना कि 50% हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो ये खालिस्तान मूवमेंट बस इंडिया में क्यों चला रहा है? क्योंकि इंडिया में इनकी चलती है ना। पाकिस्तान की अगर बात इसके सामने करी ना तो इसका गला सूख जाएगा, गारंटी से लिख के देता हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो इन सब के पीछे लगो ही मत, आप अपनी पढ़ाई के पीछे